हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 गुरु गोविंद सिंह। ओके। छात्रा आचार्य नमस्कार, शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे। सारे जो छात्रा है वो क्या करती है? आचार्य को नमस्कार करती। जब भी आपकी क्लास में शिक्षक आते हैं, टीचर आते हैं, तो आप भी खड़े होते हैं, है ना। अब शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, ठीक है। शिक्षक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि सभी क्या हो जाए? उपविशन्तु। उपविशन्तु मीन्स सभी क्या हो जाए? उपविशन्तु। उपविशन्तु मीन्स बैठ जाए। ओके। कुलदीप आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादिना विषये श्रुतं, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। तभी कुलदीप खड़ा होके बोलता है कि आचार्य, हमने क्या किया है? पूर्व धर्म संरक्षण काणाम वीर पुरुषाणाम, विवेकानंद, पहले जो धर्म हमारा जो पूर्व का जो धर्म को संरक्षण करने वाले वीर पुरुषों के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन उनमें? शिवाजी, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, इन सब के बारे में तो हमने सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। प्रताप महोदय, वै गुरु गोविंद सिंहस्य चरिनातुमिच्छाम। तब प्रताप कहता है कि महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तब विनीता कहती है, श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, कि है गुरु से कहती है कि उनके चरित्र की क्या विशेषता है। शिक्षकः गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावना दिकम विशिष्टम आसीत। तब शिक्षक बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा भावना आदि ये विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध थे। सह अबाल्यात जनानां शक्तिम जागरितुम आत्मविश्वासेन कार्य कृतवान। उन्होंने बचपन से ही, बाल्यकाल मीन्स छोटी सी उम्र से ही, है ना, बालक जब थे, छोटे थे, तब से ही वो लोगों को के अंदर शक्ति को जागृत करने का कार्य और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य उन्होंने किया। समाजम संस्कर्तुम अखंडता स्थापयितुम धर्मे निष्ठा वर्धयितुम अहर्निशम प्रयत्नं कृतवान। उन्होंने समाज में संस्कृत की अखंडता को स्थापित करने के लिए धर्म और निष्ठा को हमेशा बनाए रखने के लिए उन्होंने रात दिन प्रयास किए। ऐशः सिक्खानाम धर्मगुरु आसीत। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के धर्मगुरु हैं। अनुवाद तब प्रताप कहता है सिक्खा नाम के, है ना, मीन्स सिख का मतलब क्या? शिक्षक सिख धर्मानुयायी नह सिक्खा। जो सिख धर्म का पालन करते हैं वो कौन होते हैं? सिख होते हैं। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म। जिस प्रकार से जैन धर्म है उसी प्रकार से सिख धर्म भी होता है ना। अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। कोई जैन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है। जिस तरह से ये धर्म है उसी तरह से सिख भी
एक प्रकार का धर्म है। भारते बहवः धर्मा विकास प्राप्त, भारत में बहुत सारे धर्म का विकास हुआ। अतः सर्वे धर्मा समाना, इसलिए सारे धर्म क्या हैं, एक समान है। कुलदीपः किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, तब कुलदीप कहता है कि क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। शिक्षक गुरु नानक एवं सिख धर्मस्य प्रवर्तकः सः एव तेषां प्रथमः गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तु दशमः अंतिमश्च गुरु आसीत्। गुरु नानक जो थे, है ना, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, गुरु नानक, है ना। और उन्होंने क्या किया, वो सिख के प्रथम गुरु माने गए हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। कितने गुरु हैं इनके, पूरे 10 गुरु हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन है, गुरु नानक, और सबसे आखिरी कौन रहे, गुरु गोविंद सिंह। अंतिमश्च गुरु आसीत्, ये उनके अंतिम गुरु थे। ओके। विनीता गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्, तब विनीता पूछती है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। शिक्षक 1667, ओके, तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्, तब शिक्षक कहते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1667 मीन्स 1666, है ना। कार्तिक शुक्ल, ये हिंदी महीने से अगर माना जाए तो कार्तिक शुक्ल सप्तमी, है ना, उनका जन्म पटना नगर में हुआ था। गुजरी तस्य माता, उनकी माता का नाम क्या था, गुजरी। और महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, और वो उनकी जो माता थी बहुत ही त्यागी थी, है ना। उनकी माता जो थी उनका नाम क्या था, गुजरी, और उनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो बहुत ही त्यागी थे और समाज सेवक भी थे। पिता इव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरतः आसीत्, पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में, अपने आप को समाज सेवा में उन्होंने लगा दिया। तब कुलदीप कहता है, कुलदीप समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान, समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्, तादृशस्थितो दुष्टशक्तिं निग्रहीतुं प्रजासु धर्मजागरणं कृतवान। अब शिक्षक बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज सेवा के लिए क्या किया, ऐसा किसने पूछा, कुलदीप ने पूछा, है ना। तब शिक्षक बोलते हैं कि उस समय भारतीय संस्कृति क्या थी, बिल्कुल विनाश पर थी, है ना, क्योंकि जो मुगल शासक औरंगजेब जो थे, उन्होंने क्या बोला उनको कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का उस समय शासनकाल था, और तादृश स्थितो दुष्ट शक्तिम निग्रहीतुम प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान, और उन्होंने वो जो दुष्ट शक्ति थी उसको बाहर करने के लिए प्रजा के अंदर धर्म जागरण पैदा किया। पीड्यमाना मानजनानां संघटनम रचितवान, और जो पीड़ित लोग थे, है ना, उनके लिए उन्होंने क्या किया, सभी को एकत्रित किया, सभी को संगठित किया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन मानितं वान आत्मविश्वास संच जनयितुं प्रोत्साह दत्तवान, सामान्य जनों को के विचारों में परिवर्तन करके आत्मविश्वास, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान,
और देश रक्षा के लिए और अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए उन्होंने क्या धारण किया? खड़ग, है ना। खड़ग मीन्स तलवार, उन्होंने हमेशा वो अपने पास रखते थे। प्रतापः अधुना अपि सिक्खा खड़ग धरन्ति वा, क्या आज भी सिख तलवार रखते हैं? हाँ, है ना, खड़ग रखते हैं। उनके पास हमेशा इतनी छोटी एक खड़ग रहती है उनकी कमर में, है ना। ये उनकी निशानी है, उनके 10 चिन्ह है। पगड़ी, है ना, वो बाल वो चोटी बना के रखते हैं, खड़ग रखते, कच्छा पहनते हैं, है ना, ये सब उनकी निशानी है। शिक्षकः खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंच ब्रह्म चिन्हानि धर्तुं गुरु गोविंदः आदिष्टवान्। तब शिक्षक कहते हैं कि जो खालसा पंथ के हैं वो दीक्षा स्वीकार करके न केवल खड़ग, है ना, सिर्फ वो खड़ग ही नहीं रखते, तलवार ही नहीं रखते, बल्कि उनके कितने चिन्ह हैं? 5 उनके चिन्ह हैं, है ना। तानि च केशबंधनम, कड़क कतिका स्थापनम, कड़कड़ कंकड़ धारणम, कट्यावस्त्र धारणम, सर्वदा खड्गम धारण मिति एतानि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता देवभक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान् भवान् स्मारयन्ति। क्या क्या चिन्ह थे उनके? एक तो खड़ग, है ना। 5 चिन्ह उनके कौन कौन से? केश बंधन, है ना, केश को बांधना, है ना, कड़कती का स्थापनम, और उनके ऊपर वो क्या पहनते? हाँ, कट्या वस्त्र धारणम, और वो वस्त्र भी कौन से पहनते थे? कौन से पहनते हैं? कौन से वस्त्र पहनते वो? हाँ, उनका जो है कुर्ता और धोती। और हमेशा वो कमर में भी वो क्या रखते? फेटा धारण करते, ठीक है। एतादि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धम शुद्धता देवशक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान् भवान् स्मारयन्ति। और ये सारे जो चिन्ह हैं, है ना, वो उनके काय की निशानी है? समर्पण की, शुद्धता की, देवभक्ति, शील, शौर्य, इन सभी की जो भावनाएं उनके अंदर है उसकी वो निशानी है, ठीक है। तो ये आपका। अब कुलदीप पूछता है खालसा दीक्षा नाम किम? खालसा दीक्षा मतलब क्या, है ना। शिक्षक खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा मतलब ईश्वर की दीक्षा लेना, मीन्स ईश्वर को के उसमें लीन हो जाना। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एवं तीर्थयात्रा दानम दया तपः संयमनच अस्तिति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशो अस्ति सह एवं खालसा भवति। कौन होते हैं खालसा? किसको कहा जाता है? जो ईश्वर का की क्या करे? निश्चल आराधना करे, तीर्थ यात्रा करे, दान करे, दया करे, धर्म करे, तप करे, है ना, संयम का पालन करे। ऐसी जो भावना जिसके हृदय में होती हैं, है ना, पूर्ण रूप से उनके अंदर जो ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती है, वो कौन होते हैं? खालसा माने जाते हैं। विनीता पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान? विनीता फिर से बोलती कि इन्होंने कौन सा समाज को प्रेरित किया? शिक्षक गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसित। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाज प्रेरितवान। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? एक काव्य लिखा था उन्होंने, किस नाम का? चंडी चरितम, है ना। और उन्होंने खुद क्या किया? वीर गति को प्राप्त किया। ये उनके जो भी क्या कहते हैं वो
उन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम क्या है, चंडी चरितम, है ना। इसमें उनके पूरे जीवन की गाथा उसके अंदर है और कि किस तरह से वो क्या थे, कैसे थे, है ना, पूरी गाथा उसमें लिखी हुई है। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथा सूचितवान, नाटक के रूप में इस पुस्तक में उनके खुद की वीर गाथा यहाँ पर लिखी हुई है। तब प्रताप पूछता है गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, गुरु गोविंद के और विशेषताएं क्या है। तब शिक्षक कहते हैं कबीरः गुरु नानकः सूरदासया भक्तः आसन। तब शिक्षक कहते कबीर, गुरु नानक, सूरदास, ये सब क्या थे, इनके गुरु थे, है ना, ये उनके भक्त थे। ठीक है। गुरु गोविंद तु वीर भक्त आसीत, गुरु गोविंद बहुत ही वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समानः एकमेव भगवतः ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वास आसीत। उनका विश्वास क्या था, उन्होंने हिंदू शक्ति को पहले संगठित किया, फिर उन्होंने कहा कि सभी एक समान है ना, भगवान की जो ज्योति हैं वो सभी दूर एक जैसी ही जलती हैं। ये उन्होंने, ये जो विश्वास था, ये अचल विश्वास उन्होंने सभी के अंदर जागृत किया। सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु खड्गस्य जयो अस्तु इति निनादं कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान। सज्जन पुरुषों के संरक्षण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए उन्होंने क्या किया, खड्ग को धारण किया, करके युद्ध किया, है ना। और खड्ग को उन्होंने क्या किया, खड्ग को धारण करके उन्होंने समाज की रक्षा के लिए बहुत सारे युद्ध किए। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान्, तेषां हृदयेषु कंप न जनितवान्। कितने 1689 वर्ष में अप्रैल महीने में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। और जब तक उनको मृत्यु पर्यंत वो क्या करते रहे, अपने शत्रुओं का सामना करते रहे। हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान, और हिंदू धर्म का संरक्षण वो करते रहे। तब विनीता कहती है तस्य मुक्ति कदा अभवत, उनकी मुक्ति कब हुई। शिक्षकः गुरुगोविन्दसिंहस्य 42तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टूबर 7 दिनांके महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रान्ते गुरुगोविंद मुक्ति प्राप्तवान्। तब शिक्षक कहते कि गुरु गोविंद 42 वर्ष में की आयु में 1708 17 है ना में वर्ष में अक्टूबर महीने में 7 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तस्य उद्देश्यम स्मराम वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतह। और उन्होंने जो उद्घोष किया था, है ना, उसको आज भी याद किया जाता है। और वो उद्घोष क्या है, वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह। खालसा ईश्वरी भवनी ईश्वरस्य विजयः निश्चित, कि खालसा जो है वो ईश्वरीय है और ईश्वर की विजय क्या होती है, निश्चित होती है। शब्दार्थ है यहाँ पर
है ना। ये पाठ आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। और शब्दार्थ क्या है, अबाल्यात, अबाल्यात मीन्स बचपन से, आत्मविश्वास से, वर्धितुम बढ़ाने के लिए, विनाशाय विनाश के लिए, मृत्यु पर्यंतम मृत्यु तक, संरक्षितवान संरक्षण किया, कड़कति का स्थापना कंघी लगाए रहना, भाईतवान भयभीत कर दिया, है ना। तो ये आपका हुआ 7 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।